Welcome to Study Earth again. Let's start our topic. What the topic that has been discussed in the previous class? हमने बात की थी preparation of caustic soda. Today we will discuss preparation of different compounds. For example, plaster of Paris. For example, bleaching powder. For example, sodium bicarbonate. For example, baking soda, washing soda, and so on. These chapters will be finished after completion of these topics. उससे पहले कुछ चीज़ें मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, आप इसको देख सकते हैं. यूजेस, जब हम लोग कल कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा NaOH का जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने देखा था कि एनोड पे हमारे पास और कैथोड पे हमारे पास दो गैस मिला था. एक का था H2 और एक था Cl2. H2 कैसे मिला था आपको मालूम है कि H+ ने इलेक्ट्रॉन लिया था, रिडक्शन हुआ तो कैथोड पे ये काम हुआ तो H2 मिल गया. जाहिर सी बात है 2H+ चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन. एट द सिमिलर टाइम साइमल्टेनियसली जो Cl- था उसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, 2Cl- Cl2 में कन्वर्ट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ तो ऑक्सीडेशन हो गया, तो एनोड पे हो गया ये और ये कैथोड पे हो गया. ठीक है, तो क्या मिला था हमको बेटा? H2O + Cl2 मिला था. अब इसके यूजेस पे हम बात कर रहे हैं. Cl2 का यूज़ कहाँ करते हैं? वाटर ट्रीटमेंट में करते हैं. मतलब जो वाटर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको मारने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग Cl2 का यूज़ करते हैं. आप जो भी पीते हैं पानी, मिनरल वाटर्स पीते हैं अलग अलग कंपनीज़ के, किनले का पीते हैं, बिस्लरी का पीते हैं, तो उसमें क्या होता है क्लोरीन ऐड कर दिया जाता है. जब क्लोरीन को ऐड कर दिया जाता है तो उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको ख़त्म कर देता है. तो वाटर ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं. स्विमिंग पूल्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहीं वाटर ट्रीटमेंट ही हुआ. पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC एक पॉलीमर है विनाइल क्लोराइड का, है ना. क्लोराइड आ गया तो इसका मतलब क्लोरीन का यूज़ है ना. अब PVC क्या होता है इस पर एक बात है, घरों में यूज़ करते हैं ना PVC, है ना. तो वही पॉलीविनाइल क्लोराइड एक पॉलीमर है. डिसइंफेक्टेंट्स, कहीं पे इन्फेक्शन हो जाता है तो आप अलग अलग क्रीम्स देखते हैं तो उस पर देखिएगा क्लोरीन होगा, HCl होता है ना. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है उसके अंदर, खास करके जो फंगल इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्टेंट में इसका यूज़ करते हैं. क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर से क्लोरीन आ गया, क्या है ना सब. तो इस कंपाउंड बनाने में हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं. पेस्टिसाइड्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं. पेस्टिसाइड्स जो आपको मालूम है कि खेतों में हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, जो पेस्ट्स होते हैं उसमें जो उसी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद जो H2 गैस निकला, H2 गैस का भी इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? फ्यूल्स बनाने में. जानते ही आप हमारे पास डिफरेंट फ्यूल्स हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस होता है, खासकर जो हम LPG घरों में इस्तेमाल करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना. मीथेन होता है, इथेन होता है, तो हाइड्रोजन इज़ देयर. अमोनिया बनाने में इस्तेमाल करते हैं, NH3 अगर हम बात करें तो, है ना. उसी तरह से फर्टिलाइजर्स के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है. NaOH का इस्तेमाल आप जान ही रहे हो, सोप बनाने में इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल करते हैं, पेपर मेकिंग फैक्ट्रीज़ में भी इसका इस्तेमाल होता है. तो ये सारे काम में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. ये यूजेस था, छोटा सा मामूली सी चीज़ थी. तो अब आइए हम लोग बात करते हैं अलग अलग कंपाउंड के बारे में. सबसे पहले हमारे पास कास्टिक सोडा जब हो गया, अब हमारे पास बच गया कौन चीज़? सबसे पहले हम सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रिपरेशन की बात करेंगे. जो टॉपिक होगा हमारे पास दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. क्या करते हैं हम लोग उसके लिए? NaCl लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, है ना. H2O लेते हैं प्लस CO2 लेते हैं, है ना सब. जब इसका इस्तेमाल हम करते हैं और प्लस अमोनिया गैस भी लेते हैं तो क्या बनेगा ज़रा ध्यान देंगे हम लोग. मैकेनिज्म थोड़ा टफ है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा आपको व्यू दे दूँ किस तरह से चीज़ें बनी होंगी. तो याद रखिएगा कि साहब कि जो हम सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो कंपाउंड हम यूज़ दैट इज NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनिया गैस प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. जरा ध्यान दीजिएगा, हमको अच्छी तरह मालूम है H2O प्लस CO2 जब भी मिलता है तो क्या बनता है? H2CO3 बनता है. ठीक है साहब.
H2CO3 बनेगा तो जाहिर सी बात है इसको हम तोड़ेंगे तो H प्लस HCO3 माइनस। अब ये H प्लस ये अमोनिया जो है इसके पास लोन पेयर होता है, इसको देता है तो यहाँ पे बन जाएगा NH4 प्लस, H प्लस आ गया अटैच हो गया, क्या बन गया NH4 प्लस। अब NH4 प्लस, अब यहाँ पर जो सोडियम है Na प्लस Cl माइनस, तो ये बना लेता है आपको NH4Cl। अब यहाँ बच गया कौन चीज़ Na प्लस, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास कौन है SCO3 माइनस, तो क्या बन गया NaHCO3। इसी का प्रिपरेशन कर रहे थे ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर से मैं समझाता हूँ व्हाट वी हैव टेकन। हमने क्या क्या लिया बेटा, NaCl लिया, H2O लिया, CO2 लिया, अमोनिया लिया। H2O प्लस CO2 जब भी बनेगा क्या बनेगा बेटा, H2CO3 बनेगा। आपको मालूम होगा जब भी हम H2CO3 करते थे इसको ब्रेक डाउन करते थे H2O प्लस CO2 में, तो वाइस वर्सा है ना, कि जब भी ये आपस में मिलेगा तो ये बना लेता है H2CO3। जब H2CO3 बना तो इसको अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो H प्लस HCO3 माइनस। अब जब ये H प्लस HCO3 माइनस हुआ, अब ये HCO3 माइनस और H प्लस इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसने इसको डोनेट कर दिया तो यहाँ पर बन गया NH4 प्लस। जो ही NH4 प्लस का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पर NaCl Na प्लस Cl माइनस क्या बन गया NH4Cl। अब जो है हमारे पास क्या है यहाँ पे Na प्लस, यहाँ पे क्या है SCO3 माइनस, तो क्या बन गया NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी, सोडियम बाइकार्बोनेट, यही सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रिपरेशन है। अब हमको एक्चुअली बेकिंग सोडा कह दीजिए, बेकिंग पाउडर कह दीजिए। बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें, बेकिंग सोडा होता क्या है, अब क्या है जो सोडियम बाइकार्बोनेट बना NaSCO3, इस पे हम कोई भी एडेबल एसिड मिला देते हैं, कोई भी एसिड को इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। एडेबल एसिड, एडेबल एसिड मतलब खाने वाला एसिड है ना, खाने वाला एसिड मतलब हाँ टार्ट्रिक एसिड है ना साहब, या सिट्रिक एसिड है, जो भी एसिड है एडेबल एसिड इसके अंदर मिला देते हैं। एसिड का मतलब ये इट विल गिव H प्लस, क्या बना देगा ये H प्लस। अब जब ये H प्लस बनाएगा तो मालूम है कि Na प्लस HCO3 माइनस। अब जब Na प्लस हो गया तो अब ये हो गया आपको H प्लस HCO3 माइनस, क्या बन जाएगा बेटा H2CO3। लेकिन ये अनस्टेबल होता है, ये फौरन टूटेगा किस में H2O प्लस CO2 में। यहाँ बच गया Na प्लस, और इसका जो एनायन था इसका मतलब हो गया कि सोडियम साल्ट ऑफ एडेबल एसिड। जो सोडियम साल्ट है हाँ, उस इसका जो एनायन था उसके साथ जाके Na प्लस जाके जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ध्यान दें कि जो ही हमने NaCO3 में एडेबल एसिड मिला दिया तो हमको क्या मिल गया बेटा, CO2 गैस मिल गया। दैट इज इंपॉर्टेंट, CO2 गैस का फॉर्मेशन हो गया। इसी CO2 गैस की हमको ज़रूरत थी एक्चुअली, हमको CO2 गैस यहाँ पे मिल गया। यही CO2 गैस क्या करता है, बेकिंग का काम करता है, बेक करता है, किसी भी चीज़ को जो है क्या कर देता है, उसको स्पॉन्जी बना देता है ना, या फिर यूँ कह देते हैं कि किसी भी चीज़ को फुलाने का काम करता है। छोले बनाते हैं, छोले भटूरे बनाते हैं, सॉरी भटूरे बनाते हैं आप, या फिर आप जो है बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में आप पावरोटीज़ बनती हैं, जो भी चीज़ बनती है आपको, या पिज़्ज़ा बनता है, जो भी चीज़ें बनती है आपको, तो आप क्या करते हैं उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं और प्लस एक एडेबल एसिड मिला देते हैं। एडेबल एसिड जो ही मिलाते हैं आप, वहाँ से H प्लस आता है, जो ही H प्लस आता है H2O3 यहाँ से निकलता है, H2O3 जो ही निकलता है मेरे बच्चों, वहाँ क्या बन जाता है H2O प्लस CO2। उसी CO2 की वजह से बेकिंग का काम होता है। तो ये काम है बेकिंग सोडा बनाने का। हमारे पास ये सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हम सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एक तो NaCl है प्लस अमोनिया है, हाँ प्लस CO2 गैस लेते हैं। वाटर तो हमको लेना ही पड़ता है, तो CO2 गैस, NaCl, अमोनिया, तो बन जाता है NH4Cl प्लस NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अब जब सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर हमने क्या मिला दिया, एडेबल एसिड मिला दिया, तो वो बन गया बेकिंग पाउडर। जाहिर सी बात है बेकिंग सोडा का काम कहाँ करते हैं, तो बेकिंग इंडस्ट्री में करते हैं हम लोग इसको, है ना। तो बहुत ही सिंपल सी बात करते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट, और भी इसके यूजेस हैं, बुक में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा बहुत सारे यूजेस इसके। चलिए, ये था आपका प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, फिर बाइकार्बोनेट से हम बेकिंग सोडा में आ गए। अब आते हैं ब्लीचिंग पाउडर।
ब्लीच का काम करता है। अगला जो हमारा काम है वह है ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के लिए हम कुछ नहीं करते, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। ठीक है, ये लिया हमने, प्लस इसके अंदर हम क्लोरीन गैस पास करते हैं। जो ही क्लोरीन गैस पास करेंगे हम तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ से देखो Ca+2 निकलेगा, है ना, और यहाँ पर जो है क्या नाम का था OH माइनस H प्लस, है ना, तो 2 OH निकलेगा। एक्चुअली ऐसे कुछ इस तरह से होगा Ca के साथ। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक OH इधर है, एक OH इधर है ना, तो यहाँ से आप पानी निकाल देना। जब भी 2 OH एक एलिमेंट के साथ तो वहाँ से पानी निकाल देना। तो जब पानी निकल जाएगा, H2O निकल गया, तो अब यहाँ बच गया CO माइनस। इस CO माइनस के साथ कौन आ जाएगा बेटा, है ना, Cl2 हमारे पास मौजूद है, तो ये बन जाता है CaOCl2, है ना। तो ये बन गया आपको CaOCl, ठीक है। एक Cl आके यहाँ अटैच हो जाएगा, एक Cl आके यहाँ अटैच हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो CaO माइनस और यहाँ पे हो गया, है ना, यहाँ से OH निकल गया, तो यहाँ पे एक Cl माइनस जुड़ गया और एक Cl यहाँ बन गया। इसलिए हम इसको याद रखते हैं CaOCl, या फिर जनरली बुक्स में आपको मिलेगा CaOCl2। तो कहने का मतलब इसी का नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिकॉल करता हूँ। हमने क्या लिया, क्विक लाइम लिया, और ये भी सॉलिड लेते हैं ना, ड्राई क्विक लाइम लेते हैं, है, पानी नहीं होना चाहिए। ड्राई क्विक लाइम लेते हैं हम लोग CaOH2, है ना, इसके अंदर क्या पास करते हैं, क्लोरीन गैस पास करते हैं। यही क्लोरीन गैस पास करेंगे तो क्या होगा रिएक्शन, CaOCl2 प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा। मैकेनिज्म समझाता हूँ आपको। Ca है, देखिएगा, OH2 है, तो ये हो गया OH माइनस, यहाँ पे भी हो गया OH माइनस। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ से क्या निकल जाएगा, जब भी पानी, क्योंकि ये वाटर बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है, पानी निकल गया। यही पानी निकल गया तो यहाँ बच गया CaO माइनस, है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज हो गया इस पे, है ना, 2 नेगेटिव चार्ज है। तो अभी Ca माइनस के साथ एक क्लोरीन यहाँ पे आ गया, एक क्लोरीन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ बन गया CaOCl। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये बन गया CaOCl का फॉर्मेशन हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। अब इसके क्या यूजेस हैं, मैंने पहले ही लिख रखा है यूजेस। जाहिर सी बात, नाम ही ब्लीचिंग है तो ब्लीच करने का काम आता है। ब्लीचिंग द कॉटन, लिनन, कॉटन आप जान ही रहे हो, लिनन भी आप जान ही रहे हो, है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग का काम करते हैं, किसी भी चीज़ को स्मूथ बनाते हैं, कपड़े को बेहतरीन फैब्रिक में लाते हैं, है ना, उसको बिल्कुल खूबसूरत बनाते हैं, बिल्कुल एकदम, है, उसको ब्लीच कर देते हैं उसको, उसी का नाम है ब्लीचिंग, है ना। फॉर ब्लीचिंग द वुड पल्प, हाँ, लकड़ी का जो पल्प होता है उसको भी ब्लीच करने का काम जो है हम करते हैं। पेपर इंडस्ट्री में भी इसका काम करते हैं। और जाहिर सी बात है, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हम लोग ड्रिंकिंग वाटर में भी करते हैं, उसके अंदर जो जर्म्स हैं, जो चीज़ें हैं, उसको मारने के लिए। तो ये कुछ कहानियाँ थी रिगार्डिंग टू ब्लीचिंग पाउडर। तो इस तरह से आपने देख लिया कास्टिक सोडा, इस तरह से आपने देख लिया सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर उसमें एडिबल एसिड मिला दिया तो बन गया बेकिंग सोडा, फिर उसके बाद हमने देख लिया ब्लीचिंग पाउडर। अब आपका लास्ट जो बन गया, 2 और है, एक है आपके पास वॉशिंग सोडा और दूसरा आपके पास है क्या नाम कहते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम आते हैं 1 बाय 1 आपको समझा देते हैं। बहुत ही आसान है ये सब, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वॉशिंग सोडा क्या है साहब, आपने सोडियम कार्बोनेट चाहिए आपको, इसका फॉर्मूला में लिख देता हूँ, Na2CO3 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक्चुअली होता क्या है कि आप जो ही आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिला, कैसे मिला था याद होगा, सोडियम क्लोराइड लिया था, NaCl लिया था,
अमोनिया लिया था, H2O लिया था, CO2 लिया था, NH4Cl बना था, प्लस NaSCO3 बना था। वो जो NaSCO3 आपने प्रिपेयर किया या किसी और मेथड से भी आपने अगर प्रिपेयर किया हो NaSCO3, इसको जब आप हीट करेंगे, क्या करेंगे इसको आप जब हीट करेंगे तो ये बन जाएगा आपको Na2CO3। ठीक है, एक्चुअली ये हो जाएगा Na+2 मॉलिक्यूल लेंगे, Na+ हो जाएगा, SCO3 माइनस हो जाएगा, SCO3 माइनस फिर जो टूट जाएगा है ना H2O प्लस CO2 में, तो ये बन जाता है Na2CO3 प्लस H2O। ठीक है, तो ये बन गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ से जो है पानी निकल गया है ना, SCO3 का 2 मॉलिक्यूल है ना, SCO3 माइनस SCO3 माइनस, तो वहाँ से जो है CO3 माइनस रह जाता है और OH माइनस H प्लस मिलकर जो वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है। तो खैर मैकेनिज्म छोड़िए, आप याद रखिएगा कि जो ही हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है, Na2CO3 मिल जाता है, प्लस वाटर मिल जाता है। तो ये हो गया आपका Na2CO3। अब जाहिर सी बात है, इसमें वाटर का एडिशन की बात करेंगे तो Na2CO3 को जब भी हम इसमें वाटर से रिएक्शन कराएंगे, इसको हाइड्रेट करेंगे, तो ये बन जाता है Na2CO3 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसी का नाम है हमारे पास वॉशिंग सोडा। क्या नाम है इसका, वॉशिंग सोडा। बहुत ही आसान है। फिर से हम एक बार रिकॉल करें, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करेंगे, वहाँ से Na2CO3 निकलेगा, Na2CO3 में जब H2O फिर उससे दोबारा हम डालेंगे तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 H2O। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें Na2CO3 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक्चुअली हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, ये है हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल। क्या है ये, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल। हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल किसको कहते हैं कि साहब, इनफैक्ट जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे हाइड्रेटेड होते हैं, है ना। यानी जिस मॉलिक्यूल के अंदर पानी है ना। फॉर एग्जांपल जब आप वॉशिंग सोडा लेते हैं, चाहे वो डिटर्जेंट ले लें, चाहे आप सर्फ एक्सेल ले लें, आप देखते होंगे उसमें थोड़ा बहुत आपको लगता है कि नमी टाइप का है। नमी होने का मतलब कि देयर इज सम वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर। और एक मॉलिक्यूल में कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं साहब, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर्स हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। इनफैक्ट कोई भी चीज़ आप देखेंगे तो उसमें पानी होता है। ग्रेप्स लेते हैं तो पानी है ना साहब, एप्पल लेते हैं तो उसमें पानी है। इनफैक्ट जो भी मॉलिक्यूल होता है ऑलमोस्ट उसमें पानी तो होता है। अब उसको जब आप ड्राई कर देते हैं, है ना, ड्राई करने का मतलब उसको सुखाना पड़ेगा या फिर हीट करना पड़ेगा या फिर धूप में डाल देते हैं आप कुछ दिनों के लिए, है ना साहब। फॉर एग्जांपल काउडंग की बात करें तो फर्स्ट डे काउडंग देखते होंगे आप कितना हाइड्रेटेड होता है। धीरे धीरे उसका वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एवापोरेट हो जाता है। उसके बाद फिर वो क्या हो जाता है, बिल्कुल जो है वो धीरे धीरे ड्राई हो जाता है, बिल्कुल लाइट हो जाता है, पूरा पानी उसका निकल जाता है। उसको काउडंग केक कहते हैं हम लोग, है ना, और सुजापुरी में चिपड़ी कहते हैं, तो खस्सी भी कहते हैं। तो उसका पानी निकाल दिया हमने, वो डिहाइड्रेट कर दिया उसको। तो मॉलिक्यूल्स दो तरह के हैं हमारे पास, एक हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल और दूसरा डिहाइड्रेटेड मॉलिक्यूल है। तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसको हम क्या बोलेंगे सब, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल। तो कुछ हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट CuSO4, इसके एक मॉलिक्यूल में 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है। इसको हम ब्लू विट्रॉल के नाम से जानते हैं, ब्लू विट्रॉल। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें जिप्सम की बात करें, CaSO4 ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, इसको हम जिप्सम कहते हैं। ठीक है, और भी मॉलिक्यूल्स आता जाएगा, मैं आपको बताता जाऊंगा, है ना। तो ये याद रखिएगा कि इसके एक मॉलिक्यूल में जो है 10 वाटर होता है, इसके जो है एक मॉलिक्यूल में 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है, इसके एक मॉलिक्यूल में 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है। वॉशिंग सोडा का यूज़ आप जान ही रहे कहाँ होता है, वॉशिंग करने में करेंगे, तभी तो नाम पड़ा वॉशिंग सोडा। जो भी सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, सोप तो वॉशिंग सोडा में नहीं आएगा, डिटर्जेंट्स हैं, सर्फ एक्सेल्स हैं, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स आप देखते हैं, दीज ऑल आर वॉशिंग सोडा। इसका इस्तेमाल वॉशिंग में करते हैं हम लोग, है ना। और कैसे बनता है, किस तरह से प्रिपरेशन है, वो हमने देख लिया कि सब पहले इसको हीट करेंगे, ये मिलेगा, फिर इसमें हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर हमको क्या मिल जाता है, Na2CO3 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर हम बात करें कि साहब इसको ये जब गर्म करोगे तो ये निकल भी जाता है, जब इसको आप गर्म करोगे तो ये पानी निकल जाएगा, जाहिर सी बात। इसलिए इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है,
कि भाई जब हम हीट करेंगे पानी निकल जाएगा। तो इसके पास एक मॉलिक्यूल में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसके पास कितने हैं, 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसके पास कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग अलग होता है। जब उसको हीट करेंगे वो अगर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि साहब डेट इज ट्राई मॉलिक्यूल। नाउ मेरे ख्याल से यहाँ तक मामला आपका क्लियर है। आगे की बात कर लें, एक छोटा सा रह गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत ही सिंपल है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम जिप्सम से बनाते हैं, है ना सर। जिप्सम आपको मालूम है CaSO4 ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्लियर बात है, इस वाटर को आपको निकालना पड़ेगा। CaSO4 ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जब इसको हम हीट करेंगे तो ये बन जाएगा आपको CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हम रह जाता है और 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाता है। ये जो कंपाउंड बना आपका, इसी का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा। ये जिप्सम है हमारे पास, ठीक है। ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल होंगे, रिएक्शन फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। खैर वो आपका हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, इसको हमने हीट किया तो ये बन गया हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये जो बना इसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जाहिर सी बात है, इसका इस्तेमाल प्लास्टर करने में करते हैं। आप देखे होंगे एक पॉटर इस्तेमाल किया जाता है ना सर। कुछ देर के बाद वो टाइट हो जाता है ना, क्यों? क्योंकि जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाने के बाद वो फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो टाइट हो जाता है। तो वो पॉटर होता है ना, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और भी यूजेस हैं, बुक में आप देख लीजिएगा। यूजेस में बहुत ज़्यादा डिटेल में बता नहीं रहा हूँ, यूजेस में कुछ है नहीं, किताब में आप पढ़ लेंगे। तो ये कहानियाँ थी प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, प्रिपरेशन ऑफ आपका वॉशिंग सोडा एंड फाइनली प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। मेरे ख्याल से ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। और भी कोई अगर परेशानी है, कोई डाउट है, कोई दिक्कतें हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है, आप चाहें तो हमको ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट 10th क्लास के चैप्टर के साथ आऊँगा, है ना। देखता हूँ मैं केमिस्ट्री वाला आता हूँ या फिजिक्स वाला आता हूँ। मैं सोचता हूँ कि पहले फिजिक्स का एक चैप्टर आपका कवर अप कर दूँ, फिर उसके बाद हम केमिस्ट्री की दुनिया में आएंगे। थैंक यू वेरी मच।